ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो लोग बंटवारे की राजनीति करते हैं। किसी के डीएनए पे आप बोलिए ना, आपको जहाँ पे नीति पे आपको इशू है, शब्दों का चयन सही रखिए। जिस तरीके से नुकसान इस गठबंधन को हुआ है, इस गठबंधन के नेताओं के द्वारा, और साफ तौर पे कहा है कि गौमूत्र वाले राज्यों में भाजपा चुनाव जीतती है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोगों की आदतन फितरत ऐसी बन जाती है कि जब तक वो समाज में असंतोष उत्पन्न ना करें, जब तक बंटवारे की राजनीति ना करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खुल के इस बारे में बोला ही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो लोग बंटवारे की राजनीति करते हैं। बट बहरहाल आज सदन में उन्होंने रिग्रेट किया है अपने वक्तव्य को, उन्होंने इस पे खेद प्रकट किया है, तो बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसी मानसिकता वाले दलों को और ऐसे गठबंधनों की पहचान करना ज़रूरी है जो लोग बांटने की राजनीति करते हो। सर, तेलंगाना में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी, उन्होंने बिहार के डीएनए पे सवाल खड़े किए। भाई, ये गलत है। इस तरीके से किसी के डीएनए पे आप बोलिए ना, आपको जहाँ पे नीति पे आपको इशू है, शब्दों का चयन सही रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कार्य ठीक नहीं हुआ है, यहाँ पे पॉलिसीज़ नीतियाँ ठीक नहीं है, वो सब शब्दों का इस्तेमाल ठीक है, बट डीएनए वगैरह शब्द बहुत पर्सनल है। 17 तारीख को इंडिया एलायंस की बैठक होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि 6 तारीख को हम नहीं जा पाए थे तबीयत खराब होने के चलते, 17 को जाएंगे। लेकिन इंडिया एलायंस के ही नेता है ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस को अब 3 महीने के बाद बैठक करने की याद आई है। भाई, बिल्कुल सही बात है, 3 महीने के बाद बैठक करने की इनको याद आई है। और दूसरी बात, जिस तरीके से नुकसान इस गठबंधन को हुआ है, इस गठबंधन के नेताओं के द्वारा ही। भाई, आज अगर 3 राज्यों में अगर इस तथाकथित इंडिया अलायंस की अगर इतनी बुरी हार हुई है, तो इसमें शामिल घटक दलों के नेताओं के बयान की वजह से ही हुई है। क्या मेरे मुख्यमंत्री के बयानों का नुकसान नहीं हुआ इस गठबंधन को? जिस तरीके से विधानसभा में महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले नेता इंक्लूडिंग माय फादर, मेरे नेता, मेरे पिता के बारे में जिस तरीके से अपशब्द पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरीके से अपशब्द इन्होंने बोले, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभाओं में भी किया, या जिस तरीके से सनातन को समाप्त करने की बात डीएमके के नेताओं के द्वारा की गई और उसमें तमाम नेता खामोश रहे, या फिर जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर भाई हर मंच पे ये विषय उठाया गया, पर पता है कि बिहार में गलत तरीके से जातीय जनगणना हुई है। जिस तरीके से जातीय जनगणना में यहाँ पे धांधली की गई, अगर आप उसी को उदाहरण बनाकर प्रोजेक्ट करेंगे तो जनता आपका साथ नहीं देगी, और यही कारण है कि परिणाम इस तरीके से आए।